हम शादी के लिए आए थे। यहाँ गोरखपुर की मधु नाम की लेडी थी, उसने हमें यहाँ बुलाया था शादी करवाने के लिए। उसने हमें यहाँ पे बुलाया था। हम रात को 19 तारीख को रात को यहाँ पे आए थे। रेलवे स्टेशन के सामने मालिकाना होटल में रुके थे। 20 तारीख को सुबह मधु हमारे पास आई और हमें पैसे की डिमांड किया कि लड़की वालों को देना खर्चे पानी का 1,20,000 की। और फिर हमने कुछ पैसे हमें वो हमने बोला तो उसे कि लड़की तो दिखाओ पहले। मधु हमको वहाँ पे ले गई कूड़ा घाट पे हमें लड़की दिखाई। हमें ये चांदनी नाम की जो लड़की ये हमें पसंद आ गई। ठीक है, हमने उसे कुछ 85,000 रुपये तो कैश में दिए, 25,000 ऑनलाइन मधु ने ट्रांजैक्शन करवाया और 18,500 के कपड़े खरीदवाए उनको। ये लड़की जो आप देख रहे हैं इसका नाम चांदनी है। ये गोरखपुर की रहने वाली है और 20 अप्रैल 2025 को हरियाणा के निवासी सुरेंद्र कुमार के साथ कूड़ा घाट में एक कपड़े की दुकान पर शादी हुई। शादी के झांसे में आकर सुरेंद्र कुमार कैसे ठगे गए, देखिए पूरा वीडियो। कहा जाता है कि शादी एक पवित्र बंधन होता है और पवित्र बंधन इस तरह से अगर फ्रॉड होने लगे, क्योंकि गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत और में एक ऐसा नेटवर्क चल रहा है कि शादी के नाम पर झांसा देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगी की जा रही है। ये मामला हरियाणा के ये सुरेंद्र कुमार जी का, ये इनके घर में परिवार है और परिवार अलग अलग तरीके से अपना व्यवसाय चला रहा, अपना खर्चा पानी चला रहा और लोग अलग अलग है। और इनकी शादी की मंशा हुई तो ये अपने परिवार के कोई कजिन बहन है उनसे बातचीत थी और यह गोरखपुर में वो तार यहाँ जुड़ा क्योंकि वहाँ पर एक लड़की गोरखपुर की ब्याही गई थी। तो जी और मधु नाम है और ये मधु नाम जो बता रहे हैं कि मधु एक इनको बुलाई गोरखपुर और इस तरह से बात करके इनको कि शादी कराएंगे और शादी कराकर इन्होंने पैसा लिए। पूरी बात जानेंगे। पहले मैं इनका नाम जानता हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। आप रोहतक हरियाणा में करते क्या हैं? हम वहाँ पे खेती करते हैं और प्राइवेट बस चलाता हूँ। प्राइवेट बस में आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? हमारे परिवार में टोटल 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। और आप सब एक संयुक्त परिवार है, एक साथ रहते हैं कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग रहते हैं। आपको शादी का ख्याल कैसे आया और कैसे संपर्क में आए? जैसे मेरी माता जी तो बूढ़ी हो गई, इसलिए उससे घर का काम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा शादी करवाऊं। शादी का आपका ख्याल आया तो आप शादी का जो ख्याल आया था किससे आप कहे और गोरखपुर कैसे तार जुड़ गए आपके? हमारी रिश्तेदार में मेरी बहन है कुलदीप कौर, उसने मधु से मिलवा था। जो वो मधु को जानती थी उसने बोला था और वो हमें गोरखपुर लेके आई थी। मधु का तार कैसे यहाँ हरियाणा में कैसे जुड़ा? मधु की शादी हो रही है वहाँ पे हरियाणा में और जो मेरी रिश्तेदारी बहन है कुलदीप कौर, वो उसको जानती है। आप यहाँ गोरखपुर शादी करने के इरादे से किस तारीख को आए थे और क्या क्या हुआ आपके साथ? हम 19 तारीख को रात को गाड़ी से आए थे और 20 तारीख में सुबह हमें मालिकाना होटल रेलवे स्टेशन गेट नंबर 6 के सामने हम रुके हुए थे। सुबह मधु हमारे पास वहाँ आई थी और हमें कूड़ा घाट पे लेके गई थी जहाँ पे उसने लड़की को बुलाया था। ये लड़की जो बुलाया था इससे पहले क्या मधु पहले से कुछ और लड़कियों का तस्वीर भी आपको दिखाया था? तस्वीर भी दिखाया था, 3 लड़की को हमें सामने भी दिखाया था। तो कौन सी लड़की उसमें पसंद आई और क्या नाम था उसका? चांदनी नाम बताया गया था। मैं उसे वो लड़की हमें पसंद आई थी जिसकी फ़ोटो हमने आपको दे दी है। आपके साथ जो परिवार वाले कौन कौन लोग यहाँ आए थे गोरखपुर आपके साथ? मेरी रिश्तेदार में जो मेरी बहन है और उसका भतीजा और मैं। आप 3 लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर एक होटल में स्टेशन के सामने थे। 19 तारीख को आए। आपकी शादी कहाँ पर हुई या किस तिथि को हुई थी? हमारी शादी तो वैसे ही हुई थी। पहले तो जैसे मांग में सिंदूर डाल दिया, मंगलसूत्र डाल दिया। तो संडे था इसलिए कोर्ट तो खुला नहीं था। तारीख कौन सी थी? 20 तारीख था। 20 तारीख थी। दिन में शाम को 3 बजे का लगभग टाइम था। ये शादी क्या दुकान के बाहर औपचारिक तौर से की गई थी? दुकान के पास, हाँ। आपने क्या सिंदूर और मंगलसूत्र डाला था? मंगलसूत्र डाला था। इसमें जो मधु के साथ और भी लोग शामिल थे? हाँ, मधु के साथ
उसकी बता रहे थे, एक तो चांदनी की बहन थी, एक चांदनी की मौसी थी, उसका मौसा था, अरे मधु की एक और फ्रेंड थी। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि मधु ने पैसा आपसे डिमांड किया, क्या मामला है ये? उन्होंने हमको ये बोला था कि इन गरीब परिवार है, इनको खर्चे पानी का देना है, कुछ खर्चा पानी हमें लेना है। कितना लगभग पैसा आपने उनको दिया? लगभग हमने 85,000 तो उसको कैश दिया था मधु को, और 25,000 का मधु ने किसी के खाते में ट्रांजैक्शन करवाई थी, और 18,500 रुपये का हमने कपड़ा खरीदवा था ऑनलाइन। तो शादी होने के बाद आपके साथ क्या वो जो चांदनी थी गई कि अभी आप वो कहाँ गई, वो उसके बारे में बताइए। हमने मधु को पैसे दे दिए और उसने चांदनी को हमारे साथ भेज दिया था। हमने चांदनी को लेके यहाँ नौसड़ CNG पेट्रोल पंप की तरफ, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े हम। तो वो रास्ते में रोने लगी चांदनी, एक मुझे घर वालों से बात करनी है, मैं अपनी मौसी अपनी बहन को साथ में लेके चलूँगी। तो हमने उसे फ़ोन दे दिया, उसने फ़ोन पे बात पता नहीं अपनी भाषा में क्या बात की, किसी को वहाँ गाड़ी में बुला लिया। वैगनार गाड़ी आई थी जिसका नंबर मैंने आपको फ़ोटो व्हाट्सअप कर दिया है। तो ये आप गाड़ी जो आई थी आपके साथ, कितने लोग उसमें सवार थे लगभग? मैंने तो 2-3 लोग देखे थे, उसमें से 2 लोग उतर के आए थे मेरे साथ, मारपीट की। एक ने मेरे आँखों में मिट्टी फेंक दी, उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जैसे थोड़ी देर में गाड़ी उन्होंने भगाई, मेरी आंखें खुली तो मैंने उस गाड़ी का फ़ोटो उतार लिया। तो वो चांदनी क्या आपके साथ थी कि उनके साथ चली गई? चांदनी को वो गाड़ी में बिठा ले गए, उसको तो मैंने बैठते देखा था, और मेरी बहन और मेरे भतीजे को भी किडनैप कर ले गए। ये आपके साथ मारपीट हुआ और आप चांदनी तो उनके साथ चली गई, उस एक साजिश के तहत जैसे लग रहा भूल आ रही है, लेकिन आपकी बहन और ये जो भतीजा था वो भी मतलब चला गया उसके, तो मतलब जबरदस्ती बैठा लिया गया? ये नहीं पता ज़बरदस्ती में बिठा लिया या उनके साथ मिले हुए हैं। तो आपने उसके बाद क्या कार्रवाई की? उसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, नौसड़ पुलिस चौकी में। कल ही कर दी थी मैंने, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को मैंने गाड़ी का फ़ोटो, गाड़ी का नंबर, अच्छा मधु का नंबर, जिसके खाते में पैसे डाले थे उसका नंबर, सबका नंबर दे दिया, आधार कार्ड वगैरह भी दे दिए। पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ मुझे मेरे पैसे मिल जाए और मेरी बहन और भतीजा मिल जाए। जैसा कि दर्शकों आप इन पीड़ित की बात सुन रहे थे कि हरियाणा का रहने वाले और एक लिंक बना गोरखपुर के लिए, और वो चांदनी नाम की लड़की से इनका विवाह भी हुआ एक मौखिक तौर से, और ये इनका कहना है कि बाहर हरियाणा में जाकर शादी करेंगे, लेकिन वहाँ पर नौसड़ एक पेट्रोल पंप है जहाँ इनसे के साथ मारपीट हुई, और इनके जो कजिन थे, इनके भतीजा था, शायद ज़बरदस्ती बैठाया गया, नहीं बैठाया गया, लेकिन उन्हें एक तहरीर दी है नौसड़ पुलिस चौकी पर, और इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपराध बढ़ रहे हैं इसमें पुलिसिया भूमिका अगर इस तरह से बनी रहेगी कि कोई पीड़ित की सुनवाई नहीं होगी तो एक पीड़ित कहाँ जाएगा। देखना ये होगा कि इनके साथ क्या न्याय होगा। विवेक अस्थाना, विचार चक्र न्यूज़ से।